अस्सलामुअलैकुम सामईन नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मुस्तकबिल में कायनात में होने वाले कुछ वाक़यात की। हमारी कायनात में आए दिन कुछ न कुछ वाक़यात ज़रूर होते रहते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात के बारे में हमें पता नहीं चल पाता। दुनिया भर के साइंसदानों की नज़रें हर वक्त आसमान पर रहती हैं ताकि वो कायनात में होने वाले किसी भी वाक़ये को रिकॉर्ड कर सकें। हम जिन वाक़यात के बारे में बात करने वाले हैं वो मुस्तकबिल में होने वाले ऐसे वाक़यात हैं जो पूरी सदी में सिर्फ एक बार ही रुनुमा होते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैली कॉमेट। इस दुमदार सितारे का नाम एडमंड हैली ने अपने नाम पर रखा था। इस दुमदार सितारे का एडमंड हैली ने 1531 में पता लगाया था और ये हैली कॉमेट हर 75 साल में सिर्फ एक बार सूरज का चक्कर लगाता है। जब ये ज़मीन के करीब आ जाता है तब हम इसे आम आँख से बहुत वाज़े देख सकते हैं। आखिरी बार इस हैली कॉमेट ने 1986 में सूरज का चक्कर लगाया था और अगली बार ये 2061 में दोबारा सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगा और हमारे करीब आ जाएगा। इस कॉमेट की लंबाई 9 मील और चौड़ाई 5 मील है और ये सूरज का चक्कर लगाते हुए 40 मिलियन मील हमारे करीब आ जाता है और तब हम इसे बहुत करीब से देखते हुए इसके पीछे एक लकीर भी देखते हैं और ये नज़ारा अपने आप में लाजवाब होता है। बिग एस्टेरॉयड। अप्रैल 2029 में एक बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन और चांद के दरमियान से गुजरेगा। 2004 में जब साइंसदानों ने इसका पता लगाया तो ये ख्याल जाहिर किया गया कि ये ज़मीन से टकरा सकता है और इससे ज़मीन को भारी नुकसान पड़ सकता है, लेकिन बाद में इस एस्टेरॉयड का मज़ीद मुताला करने पर पता चला कि ये ज़मीन से नहीं टकराएगा बल्कि ज़मीन और चांद के दरमियान से गुजर जाएगा और इसकी दूरी 31,000 किलोमीटर होगी और इतने ही फासले में कई स्पेस क्राफ्ट्स भी ज़मीन का चक्कर लगा रहे हैं। इस एस्टेरॉयड का डायामीटर 440 मीटर है और ये पहली बार होगा जब इतने बड़े डायामीटर वाला एस्टेरॉयड ज़मीन के करीब से गुजरेगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण। वैसे सूरज ग्रहण साल में कहीं ना कहीं तो होता रहता है, लेकिन साल 2186 में होने वाला सूरज ग्रहण बहुत ही अलग और मुख्तलिफ है। सूरज ग्रहण का आम वक्त 2 से 3 मिनट तक होता है, लेकिन 2186 में होने वाला सूरज ग्रहण 7 मिनट तक होगा और ये 10,000 साल में सिर्फ एक बार होता है। अब जाहिर है 2186 में तो हम में से कोई नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़कर हम एक दूसरे सूरज ग्रहण का नज़ारा कर सकते हैं जो कि दूसरा सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होगा और ये सूरज ग्रहण अगस्त 2027 में होगा और हम इसका नज़ारा कर सकते हैं। इस सूरज ग्रहण का दौरानिया 6 मिनट और 22 सेकंड है जो कि इसे दूसरा सबसे बड़ा सूरज ग्रहण बनाती है। सूरज को लगने वाला ये ग्रहण कोई आम बात नहीं है, इसे दुनिया के हर कोने से देखा जा सकेगा। मेटेरॉइड शावर। इसके बारे में सबसे पहले 1833 में पता चला था और ये वाक़या हर 33 साल बाद होता रहता है। जब बहुत सारे मेटेरॉइड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तब इसे मेटेरॉइड शावर कहते हैं और ये वो वाक़यात होते हैं जब आप एक साथ बहुत सारे तारों को टूटता हुआ देख सकते हैं। अगली बार हमें ये 2031 में देखने को मिलेगी। सैयारों का एक लाइन में आ जाना। सोलर सिस्टम के तमाम सैयारों का एक ही लाइन में आना बहुत ही अजीब होता है और ऐसा वाक़या आज से 472 साल बाद होने वाला है जब 8 सैयारे एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। अब इस वक्त भी हम में से कोई नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम 8 सैयारों को ना सही पर हम 5 सैयारों को एक सीधी लाइन में ज़रूर देख सकते हैं। 8 सितंबर 2040 को अतारत, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल को आप एक साथ सीधी लाइन में देख सकोगे। सुपर मून। नवंबर 2016 में सुपर मून को देखा गया था जब चांद अपने साइज से 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। 2016 से पहले इस वाक़ये को 1948 में भी देखा गया था और अब हम इसे दोबारा 6 दिसंबर 2052 में दोबारा देख सकेंगे और 21वीं सदी का सबसे बड़ा चांद हमें देखने को नसीब होगा। सुपरनोवा। जब कोई सितारा अपनी ज़िंदगी के अख्तिताम तक पहुंच जाता है तो वो अपने आप में कोलैप्स करता है और जब इसके मरकज़ में लोहा पैदा हो जाता है तो इसमें एक भयानक धमाका होता है और ऐसे धमाके कायनात के सबसे ख़तरनाक धमाके कहलाते हैं। इसको सुपरनोवा कहते हैं। आखिरी बार 23 फरवरी 1887 में एक सितारे को सुपरनोवा होते देखा गया था जिसे सुपरनोवा 1987 ए नाम दिया गया था। माहिरीन फल्कियात का ख्याल है कि आने वाले 50 सालों में हमें एक और सुपरनोवा देखने को मिल सकता है। इस सुपरनोवा को दिन में भी एक आम दूरबीन से देखा जा सकेगा और रात के वक्त तो इसे खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। एक सितारा है जिसे बैतल जियोस कहा जाता है, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में है।
इसी सितारे को मद्देनजर रखते हुए हम इसके फटने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सितारा आज ही सुपरनोवा हो जाए, मतलब फट जाए, या ये भी हो सकता है कि बरसों हो जाएं, बल्कि आज से 50 साल बाद भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन है कि हम इसे सुपरनोवा होते हुए ना देख सकें। शायद हमारी औलादों में से कोई इसे देख सकेगा। चाहे जो भी हो, लेकिन हम सबको इस इवेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा, और ये इतना रोशन होगा कि हम रात को इसकी रोशनी में अपना साया भी देख सकेंगे।